एवरीवन। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि अपन जो 6 महीने बचे आगे के अपना जो एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में यूपीएससी सीएससी, तो 6 महीने अपन को क्या प्लान करना है, कैसे करना है, ये अपन देखेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले मैं 7 मंथ 8 मंथ सबकी स्ट्रेटजी बना चुका हूँ और 6 मंथ के लिए भी मुझ पर काफ़ी मैसेज आए थे टेलीग्राम पे, तो वो मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में दो तरह से मतलब दो पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। एक होगा जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, एक होगा जो एक से ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम एक्सपीरियंस करोगे तो काफ़ी डिफरेंट होता है। आपको थोड़ा टाइम प्रीलिम्स में देना पड़ेगा, ऑब्वियसली, भले ही आपको बैकग्राउंड कैसा भी हो। ठीक है, और एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हुए तो आप एक बार एग्ज़ाम की फील ले चुके हैं, तो ठीक है, तो आपका जो है तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसमें मैं अलग अलग केसेस डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखो तो ही मतलब है। तो अपने पास कितने 6 महीने बचे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो इसमें अपन को कैसे क्या मेंस के लिए टाइम दे सकते हैं कि नहीं, और प्री का कब से स्टार्ट करना है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका पहला अटैम्प्ट है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो आप यू कैन गिव दिसंबर फॉर मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, तो 1 दिसंबर और आप दे सकते हो मेंस के लिए। अगर आप मेंस में सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आपकी ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल हो गया है तो एथिक्स और ऐसे। ठीक है, तो ये दो प्रायोरिटी। ठीक है, तो जीएस थोड़ा आप डिले कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम बचा है, तो ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट इनमें से एक चीज़ तो कंप्लीट करके रखो, वन अमंग दीज, मतलब 3 प्रायोरिटी, 3 में से एक तो निपटा के रखो, या तो ऑप्शनल ख़त्म कर लो। ठीक है, या ऐसे या एथिक्स। ठीक है, कि इससे ज़्यादा आप मुश्किल है 1 महीने में कुछ जितना हो पाए। ठीक है, लेकिन आप जितना अच्छा पॉजिटिव सोचो उतना बेटर है। तो इन तीनों में से एक चीज़ तो खत्म करके रखनी है। ठीक है, और स्टार्ट अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स टेस्ट ऑन वीकेंड। ठीक है, वीकेंड पे आप हफ्ते में एक बार जीएस का या सीसेट का मॉक लगा लो। ठीक है, मॉक टेस्ट मार्केट से मिल जाते हैं, नहीं तो कोई कोचिंग टेस्ट भी ले लो। ठीक है, और अगर वीकेंड पर टेस्ट नहीं लगा पा रहे हो तो मतलब ऐसा है कि आप एमसीक्यू डेली तो लगाओ, 5 से 10, एटलीस्ट पाँच पाँच तो मिनिमम है मतलब। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका होता है, मेंस में देखो आंसर राइटिंग का एक तरीका होता है, वैसे एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका होता है जो धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो वो आप एक अचानक से करोगे तो फ्लो आने में टाइम लगेगा। तो अभी से आप थोड़ा 5-10 एमसीक्यू रोज के स्टार्ट कर दो, या फिर वीकेंड पे टेस्ट लगा लो। ठीक है, जीएस का या सीसेट का, जैसा भी आपको सही लग रहा है, लेकिन कुछ तो प्रीलिम्स का आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब जनवरी आ जाए तो प्रीलिम्स का एक्सक्लूसिव फोकस ऑन प्रीलिम्स फ्रॉम जनवरी सेल्फ। ठीक है, तो बिल्कुल जनवरी से लग जाओ। मैं तो कह रहा हूँ पहला अटैम्प्ट है तो बिल्कुल ही जैसे लास्ट ईयर प्रीलिम्स आया था तो वैसा फिर से आ सकता है, चांसेस हैं। तो कोशिश करो कि जनवरी से लगना है आपको अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो। ठीक है, 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने जीएस के और 30 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने सीसेट के। सीसेट बहुत टफ आया था, अगली बार भी टफ आ सकता है, कुछ कह नहीं सकती यूपीएससी, क्योंकि जीएस भी पेयर वाले क्वेश्चन आ गए थे, क्या पता अगले साल क्या आने वाला है। तो जनवरी से मैं 5 महीने आपको 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और 30 मतलब 50-80 मॉक टेस्ट मिनिमम लगाने हैं आपको जीएस प्लस सी सेट के। ये मिनिमम है, मतलब ये मेरे हिसाब से मिनिमम है, बाकी सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये बियर मिनिमम इतना 5 महीने में आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 महीने आपके पास हैं तो समझ लो 3 × 30 × 5 150 दिन है, और 150 दिन में से 80 मॉक टेस्ट, मतलब हर 2 दिन में एक मान चलो, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक दिन लगाएगा, एक दिन एनालिसिस करोगे, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि आपके पास टाइम मतलब 80 ना लगा हुआ, तो मतलब एक टारगेट तो रखो अपने दिमाग में कितने लगाने हैं। ठीक है, तो जिससे कि आप इतने मॉक टेस्ट नहीं तो आप 60-70 तो लगा ही लोगे एटलीस्ट, तो ये होता है। ठीक है, आसमान से गिरोगे तो खजूर पे तो अटकोगे ना। ठीक, तो आप देखो अब एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं तो क्या करना है, तो आप दिसंबर जनवरी दे सकते हो मेंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे और 2 महीने आप यहाँ पे दो फर्स्ट अटैम्प्ट तो दिसंबर देना है, और एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं दिसंबर जनवरी 2 महीने दे सकते हो। तो कोशिश करो कि एथिक्स ऐसे को आप दिसंबर मतलब 1-2 महीने हैं तो 1 महीने में आप एथिक्स और ऐसे कर लो, और 1 महीने में ऑप्शनल कर लो। ठीक है, इस तरह से मैं अब देखो ऑप्शनल आपने मतलब आप एक चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पढ़ रखी होंगी, अब जैसा सबका अलग अलग हो सकता है, तो कोशिश करो कि ये कंप्लीट हो जाए इनमें से एक। ठीक है, तो और मतलब दिसंबर जैसे आपने ऑप्शनल पहले उठा लिया तो दिसंबर में आप ऑप्शनल कर लो, और एथिक्स ऐसे आप जनवरी में कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा, या आप एथिक्स ऐसे पहले कर लो फिर ऑप्शनल बाद में कर लेना, नहीं जनवरी एंड तक आपको सब रख देना है। तो राइट टू राइट। ठीक है, आप आंसर लिख सकते हो आप, या फुल लेंथ टेस्ट लिख लो मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में अटैम्प्ट दे चुके हो तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर रहो तो थोड़ा अच्छा है। तो या तो 10 दिन में एक मॉक लगा लो मेंस का। ठीक है, या फिर रोज़ के आंसर 2-2 3-3 आंसर लिख लो। ठीक है, ये चल जाएगा, 2-3 आंसर भी बहुत है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रीलिम टेस्ट ऑफ सी सेट ऑन वीकेंड। ठीक है, अगर मान लो सी सेट अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में भी एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं तो आपका एक केस हो सकता है कि सी सेट वीक हो, मान लो आपका आर्ट्स या कॉमर्स वाला बैकग्राउंड है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बैकग्राउंड का सी सेट वीक हो, ऐसा मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर सी सेट वीक है आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैथ्स वीक है तो आपका सी सेट वीक है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप वीकेंड पे मतलब एक दिन एक हफ्ते में मतलब 7 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा लो सी सेट का। ठीक है, जीएस का आप जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन प्रॉपरली स्टार्ट करो जब जीएस का लगा लेना। ठीक है, और जब आपका मिड जनवरी या फरवरी से आपको एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स फिर से क्या आने वाला है कुछ नहीं पता। ठीक है,
अगर मिड जनवरी से तब करना, अगर सी सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मिड जनवरी से करना, और सी सेट आपको लगता है कि हाँ डिसेंट है मैं कर सकता हूँ तो आप फरवरी से स्टार्ट कर सकते हो, 4 महीने देना है। तो फरवरी से मैं आपको 40 मॉक टेस्ट जीएस के लगाने, 20 सी सेट के लगाने, ठीक है। एक बेंच मार के 40 प्लस 20 60 मॉक टेस्ट का, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी लास्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ मॉक वगैरह दिए होंगे, कुछ तो किया ही होगा, तो इसलिए मैं मॉक यहाँ पे 80 किए, यहाँ 60 किए मैंने, अगर एक से ज़्यादा अटेम्प्ट है तो, ठीक है। तो ये है कि मतलब एक बेंच मार्क होता है कि हाँ इतना लगाने होंगे। तो अब ये है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आप 60 लगा भी पाओ, कम हो ठीक है, लेकिन एक टारगेट रखना है दिमाग में कितना करना है, मिनिमम है एक को। हर अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा, ठीक है। और कोशिश करो कि अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन एज नाउ इज द टाइम, ठीक है। अभी राइट टाइम बचा है, आप सोचो कि अब आऊँ करूँगा तो अभी कि आप पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो वो नहीं होगा, अभी टाइम बचा है तो आपको पढ़ना है, आपका कुछ ड्रीम है तो ठीक है, फोकस करो। सोशल मीडिया हटाओ, ठीक है। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ये सब चीज़ों में, ठीक है। और दोस्ती यारी थोड़ी कम करनी है, प्यार मोहब्बत भी थोड़ी कम करनी है, मतलब जो भी है, जो रिश्तेदारों से भी, घर पे, मतलब जितना भी है पढ़ाई पे फोकस करो। कोशिश करो कि 8 से 10 घंटे दे पाओ, ठीक है। अब टाइम टेबल भी अपन देख लेते हैं क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो डेली टाइम टेबल में बात करूँ, ठीक है। तो कुछ मत करो, लगभग दिन में 3 से 4 सेटिंग तो लेनी है आपको। तो जैसे मान लो आप सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ गए, ठीक है, जल्दी उठ जाओ 7 बजे समथिंग। एक टाइम, हाँ, स्लीप साइकिल बनानी है आपको एक, कि आप एक टाइम पे सो, एक टाइम पे उठो। जैसे मैं सोता हूँ लगभग 12-1 बजे, ठीक है, और मैं 7 बजे तक उठ जाता हूँ, तो 6 से 7 घंटे सोना होता है मुझे, ठीक है। फिर मैं वर्कआउट, ठीक है, वर्कआउट करना है रोज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या मेडिटेशन करना है, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ छूट जाए तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ये एग्ज़ाम माइंडसेट का है, ठीक है। पढ़ाई में 1-2 घंटे कम कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वर्कआउट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, ये है। तो क्योंकि आपको इन दी एंड मतलब प्रीलिम्स के टाइम पे या मेंस के टाइम पे भी आपको अपना माइंड स्टेबल रखना सीखना है, तो वो आपका मेडिटेशन और वर्कआउट इन सब से हो सकता है, ठीक है। तो आप सुबह उठ के थोड़ा भी आधे घंटे भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर आके नहा धो के और 9 बजे बैठो, 9 से 1 बैठ जाओ, ठीक है, 4 घंटे। फिर 1 से 2 खाना खा लो, 2 से 4 बैठ जाओ, ठीक है। फिर 4 से 5 ब्रेक ले लो, 5 से 7 बैठ जाओ, ठीक है, इस तरह से। तो 3 सेटिंग हो गई। फिर 7 से 8 या जो भी है 9 बजे, फिर 8 से 10 बैठ जाओ या 9 से 11 बैठ जाओ, ठीक है, 8 या 9 से 10 या 11 बजे तक, ठीक है। तो ये 4 सेटिंग हो जाएंगी, तो 4 घंटे यहाँ निकल जाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, लगभग तो 4 6 और 4 10 घंटे हो गए। 10 घंटे में से आप अगर 8 घंटे भी इफेक्टिवली पढ़ लिए ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। 8 घंटे तो वेयर मिनिमम है, ये मिनिमम है, इससे कम कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो आप टेलीग्राम पे लिंक डालिए डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो, पूछ लो कुछ भी दिक्कत हो तो, ठीक है। कोई मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ किसी चीज़ की, तो अभी मतलब फ़िलहाल तो नहीं ले रहा हूँ। तो आप कुछ भी हो डाउट हो पूछ सकते हो। आप कोई मॉक लगा रहे हो उसमें नहीं आ रहा समझ में, प्रीलिम्स के रिलेटेड भी कोई ट्रिक्स वगैरह चाहिए आपको, ठीक है। प्रीलिम्स का कोई भी मॉक है आपने लगाया, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, तो आप पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कैसी भी आप पूछ लो, ठीक है। और 10 घंटे कोशिश करो पढ़ने की, 8 घंटे हो जाए तो बहुत अच्छा है। 8 घंटे मिनिमम है, मतलब 8 घंटे से नीचे कुछ नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो 6 घंटे पढ़ के हो जाएगा, तो वो टॉपर्स हैं, बातें दे देते हैं, तो बातें देने से वाले आपको 100 लोग मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है। फिजिकल हेल्थ होगी आपकी वर्कआउट से, मेडिटेशन से आपकी मेंटल हेल्थ बैलेंस होगी, तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। तो भले आप आधा पौन मतलब 1-2 घंटे पढ़ाई कम करके इधर ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्लीप साइकिल बनाओ, क्योंकि अगर मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, ठीक है, तो दिन में नींद आएगी, तो एग्ज़ाम आपका दिन में होना है, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है। तो स्लीप साइकिल, और प्रीलिम्स के एक दिन पहले तो वैसे ही नींद नहीं आती है, तो अभी से आदत बनाओगे तो बहुत अच्छा है, ठीक। तो ये अपना टाइम टेबल था, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों तो दिसंबर दे लो मेंस के लिए, बाकी जनवरी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जनवरी से आपको सोचना है मई तक 80 मॉक टेस्ट लगाने, 50 जीएस के, 30 सी सेट के, ठीक। फिर एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं तो ठीक है, दिसंबर जनवरी आप एथिक्स ऐसे को दे दो, और ऑप्शनल आपको जनवरी मतलब दिसंबर जनवरी में आप एथिक्स ऐसे उठा लो, और ऑप्शनल आप जनवरी में उठा लेना, ठीक है। उसके बाद आप मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह कर सकते हो, अभी टाइम है आपके पास 2 महीने का, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, फिर फरवरी से मैं 4 महीने आपको देने हैं, ठीक है। अगर सी सेट भी गया तो मिड जनवरी से बैठ जाना, ठीक है, ये सब हो गया। तो यही है, और सारे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करना है, कुछ हो जाए, ठीक है। और टाइम टेबल मैंने बताया 8 से 10 घंटे पढ़ना है मिनिमम, ठीक है, ये हो गया। कुछ भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करो और वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।